साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। कबीरदास जी का एक पद है शायद। गुरुदेव को वैसे तो भक्ति काल के सभी कवि पूर्ववर्ती पीरियड में गुरुदेव को बहुत भाते थे। तुलसी हो, मीरा हो और सूर हो, रहीम हो, सभी बड़े प्रिय लगते थे, क्योंकि गुरुदेव एक विद्वान और एक साहित्य के मर्मज्ञ थे। तो उन्हें भजनतानंद कौशल्यानंद जी का भी उन्हें सानिध्य मिला। उनके यहाँ जाते थे बर्मा में और रहते थे। बड़े उच्च कोटि के लेखक, ऐसे अनेक संतों का, साहित्यकारों का, कवियों का गुरुदेव को सानिध्य मिला। उनके जो भी शिक्षक गुरु थे वे भी उस समय के एक बहुत ही पहुँचे हुए मर्मज्ञ साहित्य के विद्वान थे। अब के जब गुरुदेव को विपश्यना साधना मिल गई तो उन्हें कबीरदास जी के दोहे, कबीरदास जी के पद बड़े प्रिय लगने लगे, क्योंकि उनका कबीरदास जी के जो पदों का है, विचारों का, जैसा गुरुदेव उन्हें समझते थे, विपश्यना से बड़ा गहरा रिश्ता या बिल्कुल नैकट्य लगता था। तो साधो सहज समाधि भली। तो मित्रों, जब हम विपश्यना ध्यान साधना में बैठते हैं, कोई कठिनता नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। करना क्या है, बस सहज भाव से बैठना है। कोई आसन का आवश्यकता नहीं है कि विशेष प्रकार का आसन हो, विशेष प्रकार से बैठे। चाहे कैसा भी रोगी हो, वह भी कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकता है। तो साधो सहज समाधि भली। तो सहज रूप से हम क्या कर रहे हैं, आने वाला सांस, जाने वाला सांस, इसे हम सिर्फ जान रहे हैं। जैसे कोई एक निसर्ग प्रेमी या कोई दुखियारा जाकर किसी कल कल बहते हुए झरने, नदी के तीर पर बैठा है और बस देख रहा है कि नदी बह रही है, पानी बह रहा है, कितनी ठंडक, कितनी सुगंधित वातावरण। अब तो पोल्यूशन बढ़ गया है इसलिए नहीं, मगर बाकी जगहों पर जहाँ पर हम कहें कि जंगल है या पहाड़ी है, तो वहाँ जाकर देखें तो आज भी वही आनंद आता है। तो वही आनंद, वही समाधि हमें, जब हम सांसों को तटस्थ होकर यानी कि तट पर बैठकर सांसों की जो एक नदी बह रही है, जो एक प्रवाह चल रहा है, जो एक झरना बह रहा है, बस उसे जान रहे हैं। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। जैसे ही से हम ठीक से तटस्थ होकर देखने लग जाते हैं, उसे जानने लग जाते हैं, धीरे धीरे मन के विकार कहूँ या विचार कहूँ, वितर्क कहूँ, कम होने लग जाते हैं। मन को विश्रांति मिलने लगती है, तन को विश्रांति मिलने लगती है। एक जगह यह भी कहा गया है ना, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तरंग यहाँ पर हम मारते नहीं हैं, बस मन की तरंगों को, जैसे सागर में उठी लहरों को देखना है, या किसी तालाब में जो लहरें अपने आप हवा के झोंकों के कारण या और किसी कारण से उठ रही है, उसे जानना है। बस केवल जानना। उसके बाद शरीर पर जो तरंगे उठ रही है, शरीर पे जो अनुभव हो रहे हैं, शरीर को जो महसूस हो रहा है, उसे जान रहे हैं। पहले अनेक विधियाँ थी, पर वह बाह्य थी, अंतरंग नहीं थी। जैसे किसी घंटनाद पर या बाहर के श्रुतमय स्रोत से हम किसी पर ध्यान एकाग्र करें कि बाहर कोई व्यक्ति आवाज़ कर रहा है,
उसे बैठा के हम कह रहे हैं कि तू घंट बजा और उस पर मैं ध्यान लगाऊंगा, तो इसमें वेरिएशन आ सकता है, इसमें खलल पड़ सकती है, इसमें बाधाएं आ सकती है। लेकिन ये सहज सांस अंतर्नाद जो चल रहे हैं मेरे शरीर में, उसके प्रति न कभी विद्रोह होगा, न कभी द्वेष जागेगा, न कभी चिड़चिड़ाहट जागेगी कि कैसा बजा रहा है, या बाहर कोई आवाज़ ही निशब्द हो गया, कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं कैसे एकाग्र हो जाऊं। कोई बाधा नहीं, बस अंतर्गत, यानी कि आप बिल्कुल स्वावलंबी है, आप परावलंबी नहीं है। साधना में भी आप सहज समाधि भली, आप सहज रूप से जो अपने आप घट रहा है उसे जान रहे हैं। तो सती और संपजन्य दोनों एक साथ घट रहे हैं। तो योग में क्या कहा, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध यानी योग। चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे? अब जब हम त्रिपिटक में जाएं तो उसमें जब जाएं तो चित्त और वृत्तियों का अभ्यास और सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है। अभिधम्म पिटक में वहाँ तक क्या जाने की ज़रूरत है, गुरुदेव के प्रवचन है, बस गुरुदेव कहते हैं ना, एक ही गाथा, एक सूत्र ही काफ़ी है, तो वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं। अभिधम्म पिटक तक भी बस जान रहे हैं चित्त कितने प्रकार के चित्त कहें, 121 प्रकार के चित्त हैं, 53 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, ऐसा गुरुदेव एक बार प्रवचन में सत्तिपट्ठान में कहते हैं। मेरे लिए तो मैं देखता हूँ कि गुरुदेव के प्रवचन साहित्य और बहुत हो गया सत्तिपट्ठान, उससे भी एक कोशिश कर रहा हूँ समझने की तिक्कपट्ठान। तिक्कपट्ठान का पूरा नाम है पैया विभंगे तिक्कपट्ठान। और जब कोर्स शुरू होता है ना, कोई भी कोर्स 10 दिवसीय हो, सत्तिपट्ठान हो, 3 दिवसीय हो, 1 दिवसीय हो, आचार्य क्या करते हैं, 0 दिवस कहते हैं उसे, 0 डे, जो शुरू दिन, उस दिन जब शाम को कोर्स शुरू होना है या 1 दिवसीय कोर्स सवेरे भी 8 बजे शुरू होना है, उसके पूर्व आचार्य स्वयं ध्यान करते हैं। और तब दादा गुरु की वाणी में तिक्कपट्ठान लगाया जाता है, उसे कहते हैं पैया विभंगे तिक्कपट्ठान। पैया बोले तो कोई भी जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाती है और धर्म की तरंगे जागती है। एक प्रकार से वह एक उसका रिदम भी होता है और वह यानी कि उसका उच्चारण करने की भी विधि है। वह शब्द भी जो है सो साधना के ही शब्द है, तो उच्चारण करने की विधि में अनित्य बोध जगाते हुए में पढ़ते हैं या बोलते हैं। मुखपाठी होगा दादा गुरु का, गुरुदेव का भी, गुरुदेव की वाणी में भी तिक्कपट्ठान है, तो उससे धर्म की तरंगे बढ़ती है। और जीवन की भी बाधाएं वगैरह कभी साधक के आए तो अवश्य वो लगा के ध्यान करना चाहिए। उसमें है क्या पहिया, एक तो भगवान को जब बोधि प्राप्त हुई तब पटिच्च समुत्पाद यानी कि 12 कड़ियाँ दिखी। कारण है ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, यानी कि कारण परिणाम। और यह जो फिर उसके बाद तिक्कपट्ठान का दर्शन हुआ 24 कड़ियाँ की कारण है, उसका उद्भव क्यों हुआ, उसका परिणाम क्या है और उसका निवारण क्या है। इस प्रकार की वह तिक्कपट्ठान की मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। इसका भी मुझे अभी वह किताब निकली है, अभी यानी कि 5-7 साल में, जब प्रेम जी भाई सावला जी ने उसकी व्याख्या की, विपश्यना विशोधन विन्यास ने उसका विमोचन किया। छोटी किताब है लेकिन वह पढ़ना पूरी तिक्कपट्ठान तो बहुत लंबा चलता है, लगभग 125 मिनट तक चलता है वो, या 117 मिनट तक ऐसा कुछ है। ये जो हमारा सत्तिपट्ठान है वो 78 मिनट का है गुरुदेव की वाणी में, और व्याख्या सहित नहीं, सिर्फ ऐसा ही। और वैसे तो 7 दिवस तक गुरुदेव के प्रवचन चलते हैं जब सत्तिपट्ठान चलता है। हर एक
कहाँ कहाँ यहाँ विद्या विपश्यना विद्या जो सतीपट्ठन है वो भगवान ने कहाँ कहाँ कही, किस परिवेश में कही, कुरु प्रदेश में, कम्मासपुर में कैसी कही। तो यह सब आनंद ने जब ये त्रिपिटक का जब गायन हो रहा था, संगायन पहला, तब आनंद ने बिल्कुल वहीं के वहीं परिवेश, वहीं के वहीं इतिहास, वहीं की वहीं बातें कही। तो यह बात है। अब और दूसरा क्या है, अब यहाँ से और एक मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। स्थिरम सुखम आसनम, बस पतंजलि ने इतनी ही व्याख्या की है। पतंजल सूत्र जो है उसमें समाधिपाद वगैरह है, विधिपाद है, तो उसमें पतंजलि ऋषि ने इतनी ही व्याख्या की, स्थिरम सुखम आसनम। तो हम विपश्यना में भी क्या करते हैं, आसन स्थिर करते हैं। वैसे इसकी बृहद व्याख्या पतंजलि ने कैसी की, सारे योग का एक आप सार क्या है, स्थिरम काया शिरो ग्रीवः धारयन् अचलो भवेत् प्रयत्ने शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम, बस इतनी है। समाधि परम अवस्था है वहाँ पर। यहाँ पर हम ध्यान यानी कि उदय व्यय का बोध परम अवस्था है, यानी कि हम जागरूक है, बिल्कुल सजग है और उदय व्यय को समता रख कर देख रहे हैं। योग में भी, गीता में भी समता को परम उपलब्धि कहा गया है। जब जब हम समता में हैं, जब जब हम समता में, तो हम स्वर्गीय सुख में हैं। तो अब और एक सूत्र मैंने पढ़ा, गुरुदेव का सुना, अच्छी व्याख्या है, पाताल सूत्र। अब पाताल सूत्र वगैरह कहना, तो इन शब्दों के अर्थ बदलते 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 गए समय अनुसार। तो गुरुदेव का पाताल सूत्र कहते हैं कि यह जो भव संसार है ना, यहाँ आप जैसे ही खड़े ही नहीं रह सकते। कैसे खड़े रहेंगे सागर में? सागर में तो गोता ही लग जाता है, कोई तैरना जानता हो वही तैर सकता है, बाकी तो सागर में आप खड़े नहीं रह सकते, बिल्कुल अंदर डूब जाओगे यानी कि मृत्यु हो जाएगी। दलदल की जैसी बात है, दलदल है, दलदल में जितने आप हाथ पैर हिलाओगे अंदर ही अंदर चले जाओगे। पर पाताल सूत्र में कहा गया है कि जिसे वेदनाओं का आधार मिल गया वह तर जाएगा, जिसे सांसों का आधार मिल गया वह तर जाएगा। सांसों का नहीं कहा, वहाँ वेदनाओं का एक स्थिर हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है, स्थिर बेस मिल जाता है। वहाँ खड़े रहकर हम इस भवसागर से तर सकते हैं। जो उस पर खड़े रह गया वहाँ डूबकर अंदर गोते नहीं खाएगा, तो वह भवसागर से तर जाएगा। पाताल सूत्र और एक बार मैं ज़्यादा और अच्छी प्रकार 2-4 बार सुनूंगा, फिर आपको उसकी व्याख्या बताऊंगा। तो आज जो हम देख रहे हैं पुराणों में जैसा कहा गया, घोर कलयुग बहुत तेजी से रफ्तार से, मैंने पहले भी कहा ना, AI क्या, डीप फेक क्या तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ जिन्हें विपश्यना का आधार मिल गया, बहुत पुण्यवान वो लोग हैं, पुण्यवान लोगों की भी तादाद बढ़ रही है। और इधर ऐसे जन भी, पृथु जन कहे, अनार्य जन कहे, उनकी भी तादाद बेतहाशा बढ़ रही है। और कैसा पोल्यूशन, अब तो विचारों का पोल्यूशन, ऐसा सब, और जो है निगेटिविटी का पोल्यूशन। पर विपश्ची साधक के लिए वेदनाओं का आधार है, समता संपजन्य का आधार है, सती संपजन्य का आधार है, वही इससे बच सकेंगे, बाकी कोई बच नहीं सकेगा। साधक मित्रों, जब जब भी ध्यान करता हूँ, कुछ बातें याद आती है तो आप तक परोसने की कोशिश करता हूँ। मेरी पत्नी सेंसॉर करके पूरा देखती है, सुनती है।